जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यानी कि महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप ग्रुप डी दे रहे हो या आप पीसीएस लेवल तक कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज है, उसके बाद हम एक एक एक्सरसाइज पर डिटेल से बात करेंगे कि जैसे किस किस देश से संबंधित एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज कौन से स्थान पर आयोजन किया गया था और एयरफोर्स की है कि नेवी की है कि थल सेना की है। इस तरीके से जो प्रश्न जितने भी बन सकते हैं उन सभी पर हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले एक बार नाम देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे आता है पश्चिमी लहर, दूसरे नंबर पे आता है चिरू, तीसरे नंबर पे आता है कॉप साउथ, चौथे नंबर पे आता है एक्स कोबरा, उसके बाद आता है एक्स ईस्टर्न ब्रिज, उसके बाद आता है मिलन, उसके बाद आता है धर्म गार्जियन, वायु शक्ति अभ्यास, सिलिनेक्स, लामिपिए, कोल्ड रिस्पॉन्स, उसके बाद डस्ट लीक, सुरक्षा कवच 2, प्रस्थान, वरुण 2022, सी ड्रैगन 2022, दोस्ती नवंबर 2021 में आयोजित किया गया था, पैनेक्स युद्धाभ्यास दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया था। उसके अलावा युद्धाभ्यास 2021 में हुआ था, कोंकण शक्ति अभ्यास भी 2021 में हुआ था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण एक्सरसाइज मैं लेकर आया हूं। इसके साथ ही साथ जो और भी इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को मैं इसको बताते बताते आपको सभी एक्सरसाइज को बता दूंगा। तो आइए देखते हैं, एक एक करके डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है पश्चिमी लहर। तो आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहेंगे। तो पहली कौन सी एक्सरसाइज है? पश्चिम लहर। तो आप लोग लिखिएगा पश्चिम लहर। पश्चिम लहर आपसे पूछ सकता है क्या है, पश्चिम लहर क्या है आपसे पूछ सकता है। तो पश्चिम लहर क्या है? पश्चिम लहर क्या है? पश्चिम लहर एक्सरसाइज है। अगर पूछा जाए पश्चिम लहर एक्सरसाइज किसकी है, तो इंडियन नौसेना की एक्सरसाइज है, यानी कि नेवी की एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। पूछा जाए कहां पर इसका आयोजन किया गया था, तो अगर आयोजन पूछा जाए कहां पर किया गया था, तो पश्चिमी घाट पर इसका आयोजन किया गया था। पश्चिमी घाट का मतलब कहां पर हुआ? अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। अगर पूछा जाए इस एक्सरसाइज जो पश्चिमी लहर एक्सरसाइज 2022 से आयोजन हुआ था नौसेना के द्वारा यानी कि नेवी के द्वारा पश्चिमी घाट पर, इसका उद्देश्य क्या था? तो समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना। क्या था? समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना, समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना। यानी कि भारत के पास जो इंडियन नेवी है, भारत के पास जो नौसेना शक्ति है, उसके पास कितनी ताकत है, ताकत को दिखाना, दुनिया को दिखाना कि हमारे पास कितनी ताकत है, यही इसका उद्देश्य था पश्चिमी लहर। तो पश्चिमी लहर से आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो पूछ सकता है आपसे कि पश्चिमी लहर क्या है। तो पश्चिमी लहर क्या है? नौसेना सैनिक अभ्यास है। और दूसरा चीज पूछ सकता है कहां पर इसका आयोजन किया गया था। तो पश्चिमी घाट यानी कि अरब सागर में आयोजित किया गया था। यहीं पर ये क्या है? ये आपका भारत का मैप है, तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। ये कौन सा सागर है? ये पूरा का पूरा अरब सागर है। कौन सा है? अरब सागर है, हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना, यानी कि समुद्री ताकत को दिखाना। तो आपको पश्चिमी लहर याद रखना है कि पश्चिमी लहर अगर आपसे पूछे पश्चिमी लहर 2022 में जो आयोजित हुआ था ये क्या है, तो ये नौसेना सैनिक अभ्यास है। उसमें ऑप्शन दे सकता है कि पश्चिमी लहर है, पश्चिमी ठंडी हवा है, या इस तरीके से पश्चिमी मानसून है, इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है। लेकिन पश्चिमी लहर क्या है? नौसैनिक अभ्यास है। दूसरे नंबर पे आता है चिरू। कौन सा आता है? चिरू। अगर आपसे पूछा जाए कि चिरू क्या है, चिरू 2022, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा चिरू 2022। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है, देखिए CH से क्या हो जाएगा?
चाइना हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा, आई से ईरान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईरान। आरयू से क्या हो जाएगा, आरयू से रसिया हो जाएगा, रसिया यानी कि रूस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऐसे ही आपको याद भी रखना है। अगर पूछा जाए कि जो चिरू एक्सरसाइज हुए थे ये किन देशों के मध्य हुआ था, तो चाइना के मध्य हुआ था, चाइना, ईरान और रसिया के मध्य हुआ था, यानी कि चीन, ईरान और रूस के मध्य आयोजित किया गया था। अगर पूछा जाए कि जो चिरू एक्सरसाइज था इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये कहां पर किया गया था, ओमान की खाड़ी में। कहां पर किया गया था, ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। आप ऐसे बनाएंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर लाल सागर है, उसके बाद सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से इंडिया हो जाएगा इधर। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहीं पर क्या है, ओमान की खाड़ी है, यहीं पर ओमान की खाड़ी है, इस साइड फारस की खाड़ी है, और यहाँ पर अगर जल संधि पूछा जाए कि कौन सी जल संधि है, तो हारमुज जल संधि है। कौन सी जल संधि है, हारमुज जल संधि है। और इस साइड कौन सा खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, इस साइड कौन सी खाड़ी है, फारस की खाड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो हारमुज जल संधि जोड़ती है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो चिरू एक्सरसाइज हुआ था वो कहां पर हुआ था, वो ओमान की खाड़ी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए किन किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था, तो आपको चिरू नाम से ही स्पष्ट है। CH से हो जाएगा चाइना, I से हो जाएगा ईरान, RU से हो जाएगा रसिया यानी कि रूस। तो ये चिरू जो एक्सरसाइज है 3 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर पूछा जाए कॉप साउथ, अगर आपसे पूछा जाए, आप मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे ताकि आपकी नोट्स भी तैयार होती रहे और आपका क्लियर भी कॉन्सेप्ट होता रहे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक कॉप साउथ है, कॉप साउथ क्या है, तो ये सैन्य अभ्यास है। अगर पूछा जाए किसकी एक्सरसाइज है, तो एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। किसकी है, एयर फोर्स की एक्सरसाइज है, एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। अगर पूछा जाए किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था, तो USA और किसके मध्य, बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया था। बांग्लादेश के मध्य इसका आयोजन हुआ था, किसका, कॉप साउथ का। तो आपको याद रखना है कि जो कॉप साउथ है 2022 में ये सैन्य अभ्यास है। किसका सैन्य अभ्यास है, तो एयर फोर्स का। और पूछा जाए किन देशों के मध्य कॉप साउथ का आयोजन किया गया था, तो USA और बांग्लादेश के मध्य इसका आयोजन हुआ था। तो आप लोग साथ साथ में लिखते रहेंगे, याद करते रहेंगे। कॉप साउथ अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, तो USA यानी कि अमेरिका और बांग्लादेश के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद आता है यक्ष कोबरा। यक्ष कोबरा की बात की जाए, आप ऐसे मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे। यक्ष कोबरा की बात की जाए, यक्ष कोबरा 2022, अगर इसका आयोजन की बात किया जाए तो ये कहां पर होना था, ये ब्रिटेन में इसका आयोजन होना था। कहां पर, ब्रिटेन में इसका आयोजन होना था, लेकिन रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इस एक्सरसाइज को स्थगित कर दिया गया। और पूछा जाए यक्ष कोबरा जो एक्सरसाइज है किन देशों के मध्य है, तो ये इंडिया और ब्रिटेन के मध्य है। किसके किससे, इंडिया और ब्रिटेन के मध्य है। और इसमें तेजस जो हल्का लड़ाकू विमान है यही भाग लेता। इस एक्सरसाइज में अगर पूछा जाए कौन भाग लेता, तो तेजस जो हल्का लड़ाकू विमान है भारत का, वो इस एक्सरसाइज में भाग लेता। लेकिन रसिया और यूक्रेन के युद्ध होने के कारण यक्ष कोबरा जो एक्सरसाइज थी इसे रोक दिया गया। इसे क्या किया गया, रोक दिया गया। तो आइए देखते, रोक दिया गया। तो इस तरह से आपको इतना क्लियर केवल करना है, यक्ष कोबरा जो एक्सरसाइज है ये भारत और किसके बीच की एक्सरसाइज है, ब्रिटेन के बीच एक्सरसाइज है। इसका आयोजन कहां पर होता, तो इसका आयोजन ब्रिटेन में होता, लेकिन रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण इसे रोक दिया गया। उसके बाद आते हैं यक्ष ईस्टर्न ब्रिज। यक्ष ईस्टर्न ब्रिज की बात की जाए, आप पहले लिखेंगे यक्ष ईस्टर्न ब्रिज लिखेंगे।
ईस्टर्न ब्रिज लिखेंगे। उसके बाद अगर पूछा जाए 21 नंबर का है तो छठा नंबर का एक्सरसाइज है। अगर पूछा जाए ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था तो जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। पूछा जाए किन किन देशों के मध्य हुआ था तो भारत और ओमान के मध्य हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और ओमान के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक्स ईस्टर्न ब्रिज होती है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज होती है। पूछा जाए किस नंबर की एक्सरसाइज हुई थी तो आपको याद रखना है छठे नंबर की एक्सरसाइज हुई थी। कहां पर हुई थी तो जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। पूछा जाए किन किन देशों के मध्य हुआ था तो भारत और ओमान के मध्य आयोजित किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है आपके एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो या लेखपाल की या पुलिस की या दरोगा की या ग्रुप डी की या एनटीपीसी की या पीसीएस की या आरओ कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भारत के सभी एग्जामों के लिए एक्सरसाइज महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग मिलन पे। अगर आपसे पूछा जाए मिलन 2022 क्या है तो पहला चीज ये नेवी की एक्सरसाइज है। किसकी है? ये नेवी की एक्सरसाइज है। नेवी की एक्सरसाइज है। अगर पूछा जाए कहां पर इसका आयोजन किया गया था तो विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। और अगर पूछा जाए ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है तो आपको इतना ही केवल याद रखना है कि अगर पूछा जाए मिलन 2022 क्या है तो ये नेवी की एक्सरसाइज है, यानी कि नौसेना की एक्सरसाइज है। पूछा जाए इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। तो मिलन 2022 इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो विशाखापट्टनम में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर पे धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन की बात की जाए आप पहले लिख लीजिएगा धर्म गार्जियन। अगर धर्म गार्जियन की बात की जाए तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो कर्नाटक में। कर्नाटक में एक बेलगांव है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया था धर्म गार्जियन का। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए कहां किसके किसके मध्य हुआ था तो भारत और जापान देश के मध्य ये एक्सरसाइज आयोजित की गई थी। तो आपसे दो प्रश्न पूछ सकता है कि धर्म गार्जियन कहां पर आयोजित किया गया था तो कर्नाटक में किया गया था। कर्नाटक के बेलगांव में किया गया था। पूछा जाए कौन कौन से देश हैं तो भारत है और दूसरा कौन सा है? जापान है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि भारत और जापान के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है तो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज होती है। उसके बाद आपको देखना है वायु शक्ति अभ्यास। अगर पूछा जाए वायु शक्ति अभ्यास कौन सी? वायु शक्ति अभ्यास 2022। अगर पूछा जाए वायु शक्ति अभ्यास की बात की जाए तो इसका आयोजन पोखरण राजस्थान में हुआ था। अगर इसका आयोजन पूछा जाए तो कहां पर हुआ था? पोखरण राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। किसके माध्यम से तो इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। किसके माध्यम से? ये इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से। पूछा जाए इसमें भाग कौन लिया था तो राफेल भाग लिया था। राफेल जो खरीदे हुए थे तो यही राफेल क्या हुआ था ये इसको कहां से खरीदे थे? इसको फ्रांस से खरीदा गया था। फ्रांस की दसाल्ट कंपनी ने इसको राफेल को बनाया था और फ्रांस से भारत ने खरीदा था। तो जो भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदा था यही लड़ाकू कहां पर जो वायु शक्ति अभ्यास हो रहा था पोखरण राजस्थान में 2022 में उसमें ये भाग लिया था। तो आपको इतना ही याद रखना है कि वायु शक्ति अभ्यास 2022 जो हुआ था इसका आयोजन कहां हुआ था यही पूछेगा। तो पोखरण में हुआ था। और किसकी एक्सरसाइज है? इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और इसमें अगर पूछा जाए कि भाग कौन लिया था तो इसमें भाग कौन लिया था? इसमें भाग लिए थे राफेल। राफेल क्या है? राफेल कहां से मंगाया गया था तो फ्रांस से। फ्रांस का एक कंपनी है दसाल्ट कंपनी ने इसे बनाया था। अब आइए देखिए नेक्स्ट कौन सा है? सिलिनेक्स की बात की जाए
सिलीनेक्स। देखिए सिलीनेक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आप देखिए ये नेवी की एक्सरसाइज है, किसकी नेवी की एक्सरसाइज है। और पूछा जाए आपसे किस किन किन देशों के मध्य है, तो देखिए यहाँ से आपको याद रखना है यसएल, यसएल से आपको याद रखना है श्रीलंका, यसएल से आपको याद रखना है श्रीलंका, और आईएन से आपको याद रखना है इंडिया। क्या याद रखना है? इंडिया। तो आपको ये याद रखना है कि सिलीनेक्स अगर पूछा जाए कि एक्सरसाइज किसकी किसकी है, तो श्रीलंका और इंडिया के नौसेना की एक्सरसाइज है। और इसका भी आयोजन अगर पूछा जाए कहाँ पर किया गया था, तो इसका भी आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? विशाखापट्टनम में किया गया था। ये भी किसकी एक्सरसाइज है? नेवी की एक्सरसाइज है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि अगर सिलीनेक्स एक्सरसाइज पूछा जाए तो यसएल से क्या होगा? श्रीलंका होगा, आईएन से क्या होगा? इंडिया होगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? सिलीनेक्स एक्सरसाइज होती है। इसका आयोजन 2022 में कहां पर हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। किसकी एक्सरसाइज है? तो नेवी की एक्सरसाइज है। इसे भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि मित्र शक्ति, अगर आपसे पूछ ले कि मित्र शक्ति किसके किन किन देशों के मध्य आयोजित होता है, तो ये भी श्रीलंका के मध्य आयोजित होता है। और कौन सा? भारत के मध्य आयोजित होता है। तो आपने देखा एक सिलीनेक्स, कौन सा? सिलीनेक्स, और कौन सा? मित्र शक्ति। ये दोनों एक्सरसाइज श्रीलंका और किसके मध्य होता है? भारत के मध्य। अगर आपसे पूछा जाए एक्वेरिन, अगर आपसे पूछा जाए एक्वेरिन एक्सरसाइज किसकी है, तो ये एक्सरसाइज भारत और मालदीव के मध्य होती है। भारत और मालदीव के मध्य अगर पूछा जाए कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो एक्वेरिन एक्सरसाइज होती है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो सिलीनेक्स और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। एक्वेरिन एक्सरसाइज पूछा जाए तो भारत और किसके मध्य होता है? मालदीव के मध्य होता है। नेक्स्ट आइए देखिए लामितीये। लामितीये की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे आप लामितीये 2022। ये भी क्या है? एक्सरसाइज है। अगर पूछा जाए किन किन देशों के मध्य आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था भारत और सेशेल्स के मध्य, भारत और सेशेल्स के मध्य आयोजित किया गया था। अगर सेशेल्स की राजधानी पूछा जाए तो इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। हिंद महासागर में अवस्थित देश है। मेडागास्कर के थोड़ा से ऊपर है, अवस्थित है। अगर लामितीये एक्सरसाइज का उद्देश्य पूछा जाए तो हिंद महासागर की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज होता है? तो लामितीये एक्सरसाइज होती है। किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और सेशेल्स के मध्य होता है। सेशेल्स की राजधानी पूछा जाए तो विक्टोरिया है। इसका उद्देश्य क्या था? तो हिंद महासागर की सुरक्षा को बढ़ावा देना लामितीये का उद्देश्य था। तो आपसे पूछेगा लामितीये एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया था? तो भारत और सेशेल्स के मध्य। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है कोल्ड रिस्पॉन्स। अगर आपसे पूछा जाए कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। अगर आपसे पूछा जाए कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसका आयोजन नॉर्वे में हुआ था। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? इसका आयोजन नॉर्वे में हुआ था। किन देशों के मध्य हुआ था? तो आपको याद रखना है नाटो का ये युद्ध अभ्यास है। नाटो का क्या है? नाटो का युद्ध अभ्यास है। नाटो में कितने सदस्य आते हैं? तो 30 देश हैं। कितने देश हैं? 30 देश हैं। 30 देश हैं। अगर पूछा जाए नाटो का हेड कौन रहता है, तो नाटो का हेड अमेरिका रहता है। कौन रहता है? अमेरिका रहता है। अगर पूछा जाए नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है? इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। तो नाटो के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि नाटो का अगर हेड पूछा जाए तो अमेरिका रहता है। इसमें 30 देश हैं।
ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है, मुख्यालय है। और पूछा जाए कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज किन देशों के मध्य होता है, तो नाटो के मध्य होता है। आयोजन कहां पर हुआ था, तो नॉर्वे में। इसी का एक नेपच्यून एक्सरसाइज होता है। अगर आपसे पूछा जाए नेपच्यून एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, नेपच्यून। अगर आपसे पूछा जाए नेपच्यून एक्सरसाइज किन देशों के मध्य होता है, तो ये भी किसके मध्य होता है, ये भी नाटो के मध्य इसका भी आयोजन होता है। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। अगर पहला याद रखना है कोल्ड रिस्पॉन्स नॉर्वे में आयोजन किया गया था, नाटो का क्या है, युद्ध अभ्यास है। और नेपच्यून एक्सरसाइज पूछा जाए या नेपच्यून स्ट्राइक पूछा जाए, तो ये भी किसका है, नाटो देशों का ही है। इसे भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आता है दस्टलिक। अगर दस्टलिक की बात की जाए, दस्टलिक 2022, अगर दस्टलिक की बात की जाए तो ये कहां पर इसका आयोजन हुआ था, तो यारयांगिक में हुआ था। यारयांगिक कहां पर है, उज्बेकिस्तान में है। कहां पर है, उज्बेकिस्तान में। कौन सा है, दस्टलिक एक्सरसाइज हुआ था यारयांगिक। अगर पूछा जाए ये किन 2 देशों के मध्य होता है, तो आपको यहां से पता चल गया कि उज्बेकिस्तान में हुआ था, तो उज्बेकिस्तान होगा। और कौन सा होगा, भारत होगा। तो अगर पूछा जाए आपसे दस्टलिक एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य होता है, तो उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य आयोजन होता है। इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो यारयांगिक उज्बेकिस्तान में हुआ था 2022 में। अगर 2021 का पूछे तो 2021 का कहां हुआ था, रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। कहां पर हुआ था, रानीखेत उत्तराखंड में इसी दस्टलिक का एक्सरसाइज हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए इसी उज्बेकिस्तान का पड़ोसी देश है कजाकिस्तान, तो अगर पूछा जाए आपसे काजिंद एक्सरसाइज आपसे पूछे किन 2 देशों के मध्य होता है, तो देखिए यहाँ पर KAZ, इसका मतलब होता है कजाकिस्तान। क्या होता है, इसका मतलब होता है कजाकिस्तान। और IND का मतलब होता है इंडिया। क्या होता है, IND का मतलब होता है इंडिया। मतलब ये कि अगर आपसे पूछे काजिंद एक्सरसाइज किसके किसके मध्य आयोजित किया जाता है, तो कजाकिस्तान और इंडिया। इसी का एक और पड़ोसी देश है जिसका नाम है किर्गिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए खंजर एक्सरसाइज, कौन सी, खंजर अगर एक्सरसाइज आपसे पूछा जाए तो ये किसके किसके मध्य होता है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। किसके किसके मध्य, भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। तो आपको इसे याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए दस्टलिक किसके किसके बीच, तो उज्बेकिस्तान भारत के बीच। यारयांगिक उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था 2022 का। 2021 का अगर पूछा जाए तो रानीखेत उत्तराखंड में। और काजिंद एक्सरसाइज पूछा जाए तो KAZ से हो जाएगा कजाकिस्तान, IND से हो जाएगा इंडिया। मतलब कि काजिंद एक्सरसाइज कजाकिस्तान और इंडिया के मध्य आयोजित किया जाता है। खंजर एक्सरसाइज पूछा जाए तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य इसका आयोजन किया गया था। इसे भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है सुरक्षा कवच। अगर सुरक्षा कवच की बात की जाए, अगर सुरक्षा कवच 2 की बात की जाए तो पहला चीज ये क्या है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये क्या है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगर पूछा जाए इन संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन से हैं, तो पहला तो भारतीय सेना है। दूसरे नंबर पे कौन है इसमें सम्मिलित, तो महाराष्ट्र पुलिस है। कौन है, महाराष्ट्र की पुलिस है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए सुरक्षा कवच 2 तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारतीय सेना, महाराष्ट्र पुलिस है। इसका उद्देश्य क्या है, या आपसे पूछे ये आखिर क्यों आयोजित किया गया था, तो इसका पहला काम तो ये है कि जो बम फोड़े जाते हैं इसका डिस्पोजल कैसे किया जाए, बम का डिस्पोजल कैसे किया जाए। और दूसरा कारण ये है कि जो आतंकवादी होते हैं
जो आतंकवादी होते हैं इनका एनकाउंटर कैसे किया जाए। तो एनकाउंटर कैसे किया जाए और बम का डिस्पोजल कैसे किया जाए, इसी की एक्सरसाइज हो रही है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हो रही थी। इसी का नाम रखा गया था सुरक्षा कवच 2। संयुक्त सैन्य अभ्यास था। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस इसमें भाग लिए थे। उद्देश्य था बम का डिस्पोजल करना, यानी कि मान लीजिए बम कहीं पर रखा है तो उसे फूटने से पहले, उसे दगने से पहले उसका क्या कर दिया जाए? डिस्पोजल कर दिया जाए। यही इसका उद्देश्य था। और इसको आतंकवादी जो है उनको क्या करना? काउंटर करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसे भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सुरक्षा कवच हो गया। प्रस्थान की बात की जाए तो प्रस्थान की अगर बात की जाए तो ये सबसे पहले ये अपतटीय सुरक्षा बल है। क्या है? अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है। क्या है? अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है। ये पश्चिमी नौसेना के द्वारा किया जाता है। पश्चिमी नौसेना के द्वारा किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये 6 महीने में एक बार होता है इसका आयोजन। 6 महीने में एक बार इसका आयोजन होता रहता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जो प्रस्थान है, प्रस्थान एक्सरसाइज पूछा जाए तो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है, पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा किया जाता है। 6 महीने में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि तटों की रक्षा करना, तटों की सुरक्षा करना। ये इंडियन नेवी का उद्देश्य है प्रस्थान एक्सरसाइज में। उसके बाद आता है वरुण। देखिए यहाँ पर एक वरुण है। अगर आपसे पूछा जाए एक क्या है? एक वरुण है। और थोड़ा से ऊपर लिखते हैं तो ठीक रहेगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए तो एक वरुण है, दूसरा गरुण है और तीसरा कौन सा है? तो शक्ति है। अब ये 3 एक्सरसाइज है। वरुण की बात की जाए तो वरुण किसकी एक्सरसाइज है? नेवी की एक्सरसाइज है। अगर गरुण की बात की जाए तो ये एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। और अगर शक्ति की बात की जाए तो ये थल सेना की एक्सरसाइज है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि इसका अगर पूछा जाए, एक 20वां संस्करण आयोजित हुआ था 2022 में, यानी कि 2022 से अपडेट है। यक्ष शक्ति नवंबर 2021 में आयोजित किया गया था। अगर पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? फ्रांस में आयोजित किया गया था। अगर पूछा जाए आपसे कि जो ये वरुण है, गरुण है और शक्ति है, ये किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। तो देखिए यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि वरुण, गरुण और शक्ति किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जो वरुण है ये नेवी की एक्सरसाइज है, जो गरुण है एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, जो शक्ति है ये थल सेना की एक्सरसाइज है। और शक्ति कहाँ, जो शक्ति एक्सरसाइज 2021 में आयोजित किया गया था, कहाँ पर? तो फ्रांस में आयोजन इसका किया गया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए वरुण से याद रखना है, वरुण देवता होते हैं। कौन होते हैं? वरुण देवता होते हैं। और वरुण देवता कहाँ पर रहते हैं? नेवी यानी कि समुद्र में रहते हैं। तो समुद्र में कौन सी सेना रहती है? नेवी रहती है, यानी कि नौसेना। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि वरुण देवता कहाँ रहते हैं? सागर में रहते हैं। और सागर में कौन लोग रहते हैं? नेवी वाले लोग रहते हैं। तो मतलब वरुण कौन सी एक्सरसाइज हो गई? नेवी की हो गई। अब देखिए गरुण पक्षी होता है। तो गरुण पक्षी आकाश में उड़ता है। गरुण पक्षी जो होती है वो आकाश में उड़ता है। इस आकाश में कौन सी सेना उड़ती है? एयरफोर्स उड़ती है। तो एयरफोर्स गरुण पक्षी से आपको याद रखना है, गरुण पक्षी आकाश में उड़ती है। और जो एयरफोर्स होती है, एयरफोर्स भी आकाश में उड़ती है। इसलिए वरुण जो एक्सरसाइज हुई वो किसकी एक्सरसाइज हो गई? एयरफोर्स की। अगर शक्ति की बात की जाए तो शक्ति का प्रदर्शन कहाँ पर होता है?
थल पर होता है, यानी कि भूमि में होता है। इसका मतलब ये थल सेना से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि वरुण, गरुड़ और शक्ति किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। इसके बाद आता है सी ड्रैगन। अगर बात की जाए सी ड्रैगन की, तो सी ड्रैगन 2022 इसका हुआ था। इस पूछा जाए कहां पर आयोजन हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था गुआम तट। गुआम तट कहां पर है? तो गुआम तट अमेरिका में है। कहां पर है? गुआम तट अमेरिका में है। अगर पूछा जाए इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे, तो इसमें देश सम्मिलित थे क्वाड, इसके अलावा कनाडा के देश, कनाडा था, इसके अलावा दक्षिण कोरिया था। कौन था? दक्षिण कोरिया था। आपको पता है क्वाड देशों में 4 देश आते हैं। कौन कौन सा आता है? तो पहला आता है अमेरिका। कौन सा आता है? अमेरिका आता है। दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। तीसरे नंबर पे जापान आता है। और चौथे नंबर पे कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी ड्रैगन, देखिए ड्रैगन किसको कहा जाता है? चाइना को कहा जाता है। ड्रैगन किसको कहा जाता है? चाइना को कहा जाता है। सी मतलब सागर, मतलब चाइना जो सागर में अत्याचार मचा रहा है, उसी को रोकने के उद्देश्य से कौन सी एक्सरसाइज होती है? सी ड्रैगन एक्सरसाइज होती है। अगर आपसे पूछे कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज का आयोजन इस वर्ष 2022 में कहां पर हुआ था, तो गुआम तट अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। अगर पूछा जाए इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे, तो 4 देश क्वाड वाले थे और इसके अलावा कनाडा था, दक्षिण कोरिया था। अगर पूछा जाए क्वाड देशों में कौन कौन से आते हैं, तो अमेरिका आता है, इंडिया आता है, जापान आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। इसका मतलब यह हुआ कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो 2022 गुआम तट में आयोजित किया गया था, इसमें टोटल 6 देश सम्मिलित थे। कौन कौन से थे? अमेरिका था, इंडिया था, जापान था और कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था और दक्षिण कोरिया था। तो इसे आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। सी ड्रैगन 2022 गुआम तट अमेरिका में आयोजित किया गया था और इसमें क्वाड के देश 4 थे, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। 2 देश और थे, कनाडा और दक्षिण कोरिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट दोस्ती एक्सरसाइज। अगर दोस्ती अभ्यास की बात की जाए, देखिए दोस्ती अभ्यास की अगर बात की जाए तो ये नवंबर 2021 में हुआ था ये अभ्यास। अगर पूछा जाए किन देशों के मध्य हुआ था, तो इसमें हुआ था भारत के अलावा मालदीव था, मालदीव के अलावा कौन सा था? मालदीव के अलावा श्रीलंका था। कौन सा देश था? श्रीलंका था। इसी मालदीव के तट पर इसका आयोजन किया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्ती अभ्यास किन 3 देशों के मध्य होता है, तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कहां पर हुआ था? नवंबर 2021 में मालदीव के तट पर दोस्ती एक्सरसाइज यानी कि दोस्ती अभ्यास हुआ था। इसके बाद आते हैं पैनेक्स। अगर पैनेक्स की बात की जाए, अगर पैनेक्स दिसंबर 2021 में इसका आयोजन किया गया था। अगर इसका बात किया जाए इसमें कौन से देश आते हैं, तो इसमें बिम्स्टेक देश आते हैं। कौन से आते हैं? बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक देश में कौन कौन बिम्स्टेक देश आते हैं, देश के बीच आयोजित होता है। और इसका आयोजन अगर पूछा जाए कहां पर किया गया था, तो पुणे में किया गया था। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। तो पुणे महाराष्ट्र में। अगर पूछा जाए बिम्स्टेक देश में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें टोटल 7 देश आते हैं। पहला तो भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और इसके अलावा थाईलैंड हो गया। तो ये पहले 5 देशों का ये संगठन था बिम्स्टेक। अगर पूछा जाए इसके बाद और कौन कौन से सम्मिलित हुए, तो एक तो नेपाल हो गया,
कौन सा? नेपाल और कौन सा? भूटान। नेपाल और भूटान। तो देखिए बिम्स्टेक देशों की बैठक भी होती है, ये इन 7 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। कौन कौन से देश है? भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, नेपाल है और भूटान। पहले बिम्स्टेक में 5 ही देश थे, भारत था, श्रीलंका था, बांग्लादेश था, म्यांमार था, थाईलैंड। लेकिन बाद में 2 देश और जुड़ते हैं, पहला नेपाल, दूसरा भूटान। तो कुल मिला के इन 7 देशों के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? पैनेक्स एक्सरसाइज होती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, इसका क्या करना? सुरक्षा करना, इसका एक्सरसाइज का उद्देश्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो युद्ध अभ्यास भी 2021 में आयोजित की थी। कब किया गया था? 2021 में। अब पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन अलास्का में किया गया था। अलास्का कहाँ पर है? अमेरिका में है। उसके बाद पूछा जाए ये युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किन किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था, तो यूएसए यानी कि अमेरिका और कौन सा? भारत देश के मध्य आयोजित किया गया था। पूछा जाए भारत और अमेरिका के मध्य और कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो वज्र प्रहार होती है। कौन सी होती है? वज्र प्रहार एक्सरसाइज अगर पूछा जाए तो भी ये किसके किसके मध्य होता है? यूएसए और भारत के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे इंद्र एक्सरसाइज किसके किसके मध्य होता है, तो भारत और रूस के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? भारत और रूस के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंद्र एक्सरसाइज होती है। तो युद्ध अभ्यास अगर पूछा जाए आपसे तो किसके किसके मध्य होता है? अमेरिका और भारत के मध्य। वज्र प्रहार अगर आपसे पूछा जाए किसके किसके मध्य होता है, तो अमेरिका और भारत के मध्य। अगर इंद्र एक्सरसाइज पूछा जाए किसके किसके मध्य होता है, तो भारत और रूस के मध्य होता है। अगर आपसे पूछ ले समुद्र शक्ति, अगर आपसे पूछ ले समुद्र शक्ति, तो समुद्र शक्ति किसके किसके बीच होता है? इंडिया यानी कि भारत और किसके बीच होता है? इंडोनेशिया के मध्य होता है। किसके बीच होता है? इंडोनेशिया के मध्य समुद्र शक्ति का अभ्यास होता है। तो इस तरह से आपने देखा युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है, इंद्र एक्सरसाइज भारत और रूस के मध्य होता है, समुद्र शक्ति किसके मध्य होता है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है। इसके बाद आता है कोंकण शक्ति। कौन सा आता है? कोंकण शक्ति। कोंकण शक्ति भी कब आयोजित हुआ था? 2021 में। अगर पूछा जाए 2021 में होता है किन 2 देशों के मध्य होता है, तो ब्रिटेन और किसके मध्य होता है? भारत के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कोंकण शक्ति, देखिए वहां पर फ्रांस और भारत के साथ जो एक्सरसाइज हो रही थी वहां पर केवल शक्ति ही था, लेकिन यहाँ पर कौन सा है? कोंकण शक्ति। अब भारत और श्रीलंका के मध्य जो एक्सरसाइज हो रही थी उसका नाम था मित्र शक्ति, और यहाँ पर कौन सी शक्ति है? कोंकण शक्ति। तो मित्र शक्ति पूछा जाए तो भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होता है, लेकिन अगर कोंकण शक्ति की बात की जाए तो ब्रिटेन और किसके मध्य होता है? भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। इसके बाद आते हैं ऑपरेशन पर। ऑपरेशन गंगा पूछा जाए आपसे, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा एक तो पूछा जाएगा आपसे ऑपरेशन गंगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। ये दोनों बड़ा ही कंफ्यूजन वाला सवाल है, बन सकते हैं। आपको अगर एक चीज की जानकारी रहेगी तो आपको 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन आपको दोनों जानकारी मैं दे रहा हूं। तो देखिए ऑपरेशन गंगा की बात की जाए तो यूक्रेन में जो फंसे थे भारतीय, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस जो लाया गया, भारतीयों को वापस जो वापस लाया गया, इसी अभियान को ऑपरेशन गंगा कहा जाता है। और पूछा जाए ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जो फंसे व्यक्ति थे, अफगानिस्तान से जो भारत वापस लाया गया था, भारत
वापस लाया गया था भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से, तो उस समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इसे आपको याद रखना है कि यूक्रेन, अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन में भारत के बहुत सारे स्टूडेंट भी थे और वैसे भी से नागरिक भी थे। तो जो वहां भारत के जो यूक्रेन में नागरिक फंसे थे, उनको जिन अभियान के दौरान लाया गया, उसी अभियान को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन गंगा। जिन ऑपरेशन के कारण लाया गया उन्हें ऑपरेशन गंगा कहा जाता है। और अगर पूछा जाए ऑपरेशन देवी शक्ति, तो अफगानिस्तान में जो फंसे भारतीय थे उनको जब तालिबानियों ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था, तो उस समय भारत के जो नागरिक फंसे हुए थे कहां पर? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान से जब भारत लाया गया, वापस स्वदेश वापस लाया गया, तो उसी जो ऑपरेशन चलाया गया था, तो उसी को ऑपरेशन देवी शक्ति कहा जाता है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति आपको अफगानिस्तान से याद रखना है। ऑपरेशन गंगा की बात करेगा तो यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उन्हें वापस जो लाया गया था, उसी को कौन सा शक्ति कौन सा अभियान कहा जाता है? तो हाँ, तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछा जाए ऑपरेशन गंगा, तो यूक्रेन अभी युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन में जो फंसे नागरिक थे उनको जो वापस लाया गया, ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया। और अफगानिस्तान में जब जो फंसे थे उनको जब वापस लाया गया था, तो ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत लाया गया था। इस तरह से दोस्तों ये महत्वपूर्ण आपका युद्ध अभ्यास हुआ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा से तेजी से, तो आपको याद भी हो जाएगा क्लास में ही। देखिए सबसे पहले पश्चिमी लहर है। पश्चिमी लहर की बात की जाए तो पश्चिमी घाट पर आयोजित हुई थी पश्चिमी नौसेना के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। इसका उद्देश्य था समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना। दूसरे नंबर पे चिरू आता है। चिरू में है चाइना है, ईरान है, रसिया, 3 देशों के मध्य आयोजित हुआ था और इसका आयोजन ओमान की खाड़ी में हुआ था। उसके बाद आता है कॉप साउथ 2022, ये यूएसए और बांग्लादेश के मध्य एक्सरसाइज हुई थी। एक्स कोबरा की बात की जाए, भारत और ब्रिटेन के मध्य एक्सरसाइज होनी थी ब्रिटेन ने, लेकिन रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण इस एक्सरसाइज को स्थगित कर दिया गया। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 की बात की जाए तो भारत और ओमान देश के मध्य होता है। इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया था। मिलन 2022 की बात की जाए तो नेवी की एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम में इसका एक्सरसाइज हुआ था। एक इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। धर्म गार्जियन की बात की जाए तो भारत और जापान के मध्य आयोजित होता है और इसका आयोजन अगर पूछा जाए तो कर्नाटक में हुआ था इस वर्ष, यानी कि 2022 में। वायु शक्ति की अभ्यास की बात की जाए तो पोखरण राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इसमें कौन सा भाग लिया था? तो राफेल भाग लिया था। उसके बाद सिलिनेक्स की बात की जाए तो सिलिनेक्स और मित्र शक्ति की बात की जाए तो श्रीलंका और भारत के मध्य होता है। एकोबेरिन की बात की जाए तो भारत और मालदीव के मध्य एक्सरसाइज होती है। लामितीय की बात की जाए तो लामितीय भारत और सेशेल्स के मध्य होता है। इसका उद्देश्य है हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ावा देना। कोल्ड रिस्पॉन्स की बात की जाती है, किसके मध्य होता है? नाटो देशों के मध्य होता है और नाटो देशों के मध्य होता है। इसका आयोजन नॉर्वे में किया गया था। नेपच्यून स्ट्राइक की बात की जाए तो भी वो नाटो देशों के माध्यम से होता है। डस्टलिक की बात की जाए तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। अब ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो यार यांगिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। काजिंद की बात की जाए तो भारत और कजाकिस्तान में हुआ था। खंजर की बात की जाए तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। सुरक्षा कवच की बात की जाए तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य हुआ था। इसका उद्देश्य था बम का डिस्पोजल और आतंकवादियों का इनकाउंटर करना। प्रस्थान की बात की जाए तो पश्चिमी नौसेना के द्वारा से हर 6 महीने में एक बार किया जाता है। वरुण की बात की जाए, वरुण गरुण शक्ति की बात की जाए तो तीनों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। वरुण की बात की जाती है नेवी की एक्सरसाइज है। गरुण की बात की जाए, गरुण पक्षी आकाश में उड़ता है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। उसके बाद शक्ति का प्रदर्शन स्थल पे होता है, यानी कि थल सेना की एक्सरसाइज। और वरुण गरुण और शक्ति तीनों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होता है। सी ड्रैगन की बात की जाए तो इसमें 6 देश हैं, 4 देश क्वाड के हैं। कौन कौन से क्वाड में है? तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान
जापान है, अमेरिका है, और 2 देश अलग से कनाडा और साउथ कोरिया है। उसके बाद आता है दोस्ती। दोस्ती में 3 देश आते हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव के तट पर इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद आता है पैनेक्स। पैनेक्स देश में 7 देश आते हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। बिम्स्टेक में 7 देश कौन कौन से हैं? भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इसके अलावा नेपाल और भूटान है। उसके बाद बात करेंगे युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार की बात की जाएगी तो भारत और अमेरिका के मध्य होता है। कोंकण शक्ति की बात की जाए, यक्स कोबरा की बात की जाए तो भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उन्हें लाने के लिए एक जो अभियान चलाया गया था उसी को ऑपरेशन गंगा कहते हैं। और ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर हमला किया था उस समय जो भारतीय फंसे थे अफगानिस्तान में उन्हें भारत को जिस अभियान के तहत लाया गया उसी को अभियान ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हुए, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको अगर ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।